हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेयू ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का पैन कार्ड कैसे बनाएंगे, यानी माइनर पैन कार्ड कैसे बनाएंगे। दोस्तों, माइनर पैन कार्ड जो है यूटीआई की आईडी से यानी फिजिकल तरीके से बनता है, जिसमें से डॉक्यूमेंट में फादर का आधार कार्ड यानी पिताजी का आधार कार्ड, एप्लीकेंट का आधार कार्ड यानी जिनका पैन कार्ड बनाना है उनका आधार कार्ड, फादर का सिग्नेचर और बच्चे का 2 फोटो लगता है। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने यूटीआई आईडी को ओपन कर लेनी है। अगर आपकी यूटीआई आईडी है तो आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें न्यू पेन पे क्लिक करनी है, पेन एप्लीकेशन पे क्लिक करनी है और एप्लीकेंट फॉर अलॉटमेंट पर क्लिक कर देनी है। दोस्तों, इतना करने के बाद हमें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आता है। दोस्तों, स्कैनिंग में कर रहा हूँ, वेट। दोस्तों को हमें इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आता है। फिर हमें सबसे फर्स्ट में फिजिकल मोड रहता है, हमें इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें एनआरआई नो करना है और बोथ फिजिकल पेन करके सबमिट कर देना है। दोस्तों, सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे नाम लिखना है, सरनेम लिखना है। ये हमारा रेफरेंस नंबर होता है, इसे हमें सेव करना है। हमें सबसे पहले इनका फर्स्ट नेम, फिर हमें लास्ट नेम फिल करनी होती है। अगर अरबाज अंसारी है तो फर्स्ट नेम में अरबाज, लास्ट नेम में अंसारी फिल होगा। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पे नो पे क्लिक कर देनी है। हमें जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। सॉरी, हमारा यहाँ कुमारी से हो गया था, हमें श्री कर लेना है। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ फिल करते ही हमें माइनर केस का ऑप्शन शो हो जाता है, यानी कि ये माइनर केस है, यानी कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। इसमें दोस्तों हमें रेसिडेंस सेलेक्ट करनी ली है, रेसिडेंट स्टेट हमें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमें रिप्रेजेंटेटिव स्टेट भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर हमें यहाँ आधार नंबर फिल करनी है एप्लीकेंट का। इसके बाद हमें रीएंटर आधार नंबर डाल लेनी होती है, दोबारा आधार नंबर डाल लेनी होती है वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद हम यहाँ फुल नेम डालेंगे आधार के हिसाब से। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप करने के बाद हमें यहाँ डॉक्यूमेंट प्रूफ को सिलेक्ट करनी होती है। हम तीनों में आधार सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, मेक पेमेंट करते ही हमारे वैलेट से बैलेंस कट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ चेक आधार पे क्लिक करके चेक कर लेंगे कि इनका पहले से आधार बना हुआ तो नहीं ना है। उसके बाद हमें एरिया कोड डाल लेनी होती है, फिर हमें मोबाइल नंबर फिल करनी होती है। दोस्तों, हमें एरिया कोड डालनी होती है, उसके बाद हमें मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी फिल करनी होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे नो पे क्लिक करनी होती है और हमें फादर्स नेम डालना होता है। दोस्तों, आप अपने एप्लीकेंट का फादर्स नेम डाल लोगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें डाल लेनी है। इसके बाद मदर्स नेम हमें नहीं डालना है, हमें यहाँ पे फादर्स नेम सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देनी होती है। उसके बाद हमें यहाँ कस्टमर का यानी एप्लीकेंट का एड्रेस डाल लेनी होती है, रेसिडेंटल एड्रेस। दोस्तों, हमें यहाँ पे ब्लॉक नंबर, रूम नंबर, डोर नंबर जो भी होता है आप यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें विलेज डालनी होती है, फिर हमें पोस्ट ऑफिस डालनी होती है, फिर हमें एरिया डालनी होती है। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। हमारा स्टेट सेलेक्ट होता है क्योंकि हमने वहाँ सेलेक्ट किया होता है। फिर हमें पिन कोड डालनी है। दोस्तों, इतना करने के बाद हमें नो इनकम पे क्लिक करनी होती है। ये आप एड्रेस मिला लोगे, फिर नो इनकम पे क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। दोस्तों, उसके बाद हमें नेक्स्ट करनी है।
नेक्स्ट करने के बाद हमारा एरिया कोड वगैरह आ जाता है। फिर हमें रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस यानी रिप्रेजेंटेटिव में जो है यानी कि उनके पापा के ना रहने पे माँ का होता है, हमें उनका नाम फिल कर लेनी है। फिर हमें रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस डाल लेनी होती है, यानी पिताजी के आधार में जो एड्रेस है वो डाल लेंगे। डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा कुछ एड्रेस फिलअप करके दोस्तों हमें एक बार इसे वेरीफाई कर लेनी होती है। फिर हम सिलेक्ट कैपेसिटी पे रिप्रेजेंटेटिव डालेंगे। अक्सर हम मेज़र में हिम सेल्फ हर सेल्फ डालते हैं, ये माइनर केस है। जहाँ रिप्रेजेंटेटिव होता है उस जगह पे हमें रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस पे क्लिक करके हमें अपने पिताजी का जो रिप्रेजेंटेटिव में डाले हैं उनका डालकर हमें वेरिफिकेशन प्लेस डालकर फिर नेक्स्ट करनी होती है। दोस्तों इतना करने के बाद हमें सबमिट करनी है। दोस्तों सबमिट करते ही हमें ये रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, हमें इसे प्रिंट कर लेनी है और फिर हमें डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर लेनी है। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है तो हमें इस प्रकार से होता है, हमें इन दो जगहों पे फ़ोटो लगानी होती है और दोनों जगह पे सिग्नेचर लगानी होती है। सिग्नेचर दोनों जगह पे बच्चे का होगा, एड्रेस वगैरह सारा कुछ फिलअप रहता है, हमें इस पर कुछ नहीं करनी होती है। उसके बाद हमें 2 नंबर का सबसे लास्ट में ये सारा कुछ हमें चेक करने के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है, रिप्रेजेंटेटिव में हमें यहाँ फादर नेम का सिग्नेचर डालना होता है। हमें दोनों जगह पे फ़ोटो, इस जगह पे साइन, फिर हमें करना होता है। हम इसे प्रिंट कर लेंगे, मैं दिखाता हूँ दोस्तों। फॉर्म डालकर स्कैन करके, फॉर्म भर के स्कैन करके मैं यहाँ पे आपको शो कराता हूँ। दोस्तों हम मेन पोर्टल पे अपने चले जाएंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से आपको फॉर्म तैयार कर लेनी होती है। सबसे पहले हमें दोनों जगह पे बच्चे का फ़ोटो और बच्चे का साइन इस प्रकार से ले लेना होता है। बॉक्स के अंदर साइन होता है और एक क्रॉस साइन होता है। फिर हमें लास्ट वाले फॉर्म में इस जगह बच्चे के पिताजी का साइन लेना होता है। फिर हमें बच्चे का आधार और उनके पिताजी का आधार इस प्रकार से पीडीएफ में मर्ज कर लेनी होती है। दोस्तों इतना मर्ज करके हमें रेडी कर लेनी है और इनका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। दोस्तों फिर से हमें UTI को लॉगिन करके डॉक्यूमेंट पे जाकर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद हमें कुछ देर प्रोसेस होता है, फिर हमें इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाता है। फिर हमें क्रॉप एंड अपलोड पे क्लिक करनी होती है। फिर हमें यहाँ जिस फाइल को मैंने मर्ज किया उस फाइल को यहाँ पे चूज़ फाइल करके सिलेक्ट करनी होती है। फिर हमें अपलोड फाइल पे क्लिक कर देनी होती है। दोस्तों अपलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें डैशबोर्ड खुलेगा। ये अभी प्रोसेसिंग ही हो रहा है, फ्रेश से डेस्कटॉप नहीं खुला है। दोस्तों अभी फ्रेश से डेस्कटॉप खुल रहा है। दोस्तों पूरा फ्रेश डेस्कटॉप खुल चुका है। हमें यहाँ पे माइनर केसेस लिए ओनली सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और वो भी उनके फादर का। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 2 नंबर वाले फॉर्म को क्लिक करनी है, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस हमें क्लिक डाला है, रिप्रेजेंटेटिव का साइन डाला है। तो दोस्तों हमें इसे क्रॉप कर लेनी है उनके फादर का सिग्नेचर को इस प्रकार से, और फिर हमें क्रॉप पे क्लिक करनी है और हमें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप को कर देनी है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पे हमें क्लिक कर देनी है। दोस्तों इतना करने के बाद वेल डन का मैसेज आता है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, यानी कि फॉर्म भी अपलोड हो चुका है। दोस्तों इसके बाद हमें रीजनरेट पर क्लिक करके एनरोलमेंट रीजनरेट पर क्लिक करना होता है। इस पे हमें रसीद दोबारा दिखेगी, हम उसे प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ कूपन नंबर डाल के हम सबमिट करेंगे। दोस्तों इसके बाद हमें ये रसीद फिर से आ जाती है, फॉर्म भी आएगा। आप बस रसीद को प्रिंट पे क्लिक करके दे सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।